नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम की। अप्रैल का महीना देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का होता है। तापमान लगातार बढ़ता है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर और एसी का सहारा लेते हैं, लेकिन इसी समय देश का एक राज्य ऐसा है जहां लोग अब भी रजाई में बैठने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां अप्रैल के महीने में भी बर्फबारी और बारिश जारी है। कुछ जिलों में पहाड़ों ने न सिर्फ बर्फ की चादर ओढ़ ली है, तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को ठंडा और सुहावना भी बना दिया है। लेकिन ये तस्वीर जितनी सुंदर दिखती है, इसके असर कई स्तरों पर दिख रहे हैं, पर्यटन, खेती और स्थानीय जीवन तीनों पर। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इसका कहाँ क्या असर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पिछले 4 दिनों से मौसम खराब बना हुआ है। यहाँ रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश हो रही है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि सड़कें, छतें और पेड़ पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। दिन का तापमान तेजी से गिरा है और जनवरी जैसी ठंड महसूस की जा रही है, वो भी अप्रैल के महीने में। स्थानीय लोग जरूरी कामों को छोड़कर घरों में रहने को ही मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर चहल पहल कम हो गई है और दुकानों पर ग्राहकों की संख्या भी घट गई है। पर्यटन उद्योग पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। जहां अप्रैल में आमतौर पर देश विदेश से सैलानी बर्फबारी देखने आते हैं, इस बार संख्या काफी कम रही है। मौसम विभाग ने अभी भी चेतावनी जारी की है कि ऊंचाई वाले इलाकों में अगले कुछ दिन तक मौसम खराब रह सकता है। लाहौल घाटी में लगातार हुई बारिश और बर्फबारी के चलते जो सामान्य जनजीवन जो प्रभावित हुआ है, और जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पिछली रात को जो है बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो यहाँ का तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है गिर गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ के लोगों के जो सामान्य जनजीवन है वो भी प्रभावित हुआ है। लेकिन आज जिस प्रकार से मौसम आज करवट बदली है और सुबह से ही मौसम साफ बना हुआ है, हालांकि छुट-पुट जो बादल आसमान में नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अब मौसम जो करवट लेगा और यहाँ का सामान्य जनजीवन जो है एक बार फिर से पटरी पर लौट पाएगा। देहरा में सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे आम लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम ठंडा भी हुआ है, हवा में नमी बढ़ी है और वातावरण साफ हो गया है। लेकिन खेती की बात करें तो दो स्थितियां सामने आई हैं। पहली, जिन खेतों में फसल अभी खड़ी थी, वहां बारिश ने फसलों को ताजगी दी है, हरियाली लौटी है खेतों में। लेकिन जहां फसल कट चुकी थी और खुले में रखी थी, वहां बारिश ने नुकसान कर दिया है। कई किसानों ने गेहूं की फसल काटकर खुले में रखी थी, जो अब भीग गई है। इससे न सिर्फ उत्पादन घट गया है, बल्कि फसल की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ेगा। कृषि विभाग ने सलाह दी है कि किसान अपनी फसलों को तिरपाल या प्लास्टिक शीट से ढकें और अगली बारिश के लिए सतर्क रहें। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में फिर से बारिश हो सकती है। कुल्लू में भी कुछ ऐसा ही हालात है। कुल्लू में अब बात करें कुल्लू की, तो यहाँ बीते 3 दिन से लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बारिश हो रहे रुक रुक हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा नुकसानदायक है ना। अगर खुल के बारिश आ जाता है कोई बात नहीं, ऐसा सबको नुकसान हो रहे हैं। अभी कई जगह तूफान, ओले वो पड़ रहे हैं, कईयों को जमीन के नुकसान हो रहे हैं, सेब पौधों के नुकसान हो रहे हैं। इस खेती के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर बारिश ठीक ढंग से आ जाता है, हमें कोई एतराज नहीं, कुदरत का है, वो देगा। तो कल भी पूरा दिन ऐसे करते रहे, कई बार आया, कई बार चलते गया। आज ये तो है ही है ना, यहाँ पर आजकल बारिश से जोर चला हुआ है, लगातार ही रुक रुक के बारिश हो रहे हैं, और साथ में शाम को कहती जैसे ओलाबारी भी हो रहे हैं। इसमें सब पब्लिक को नुकसान हो रहा है। इस बारिश का सीधा फायदा उन किसानों को मिला है जो सेब, नाशपाती, मटर और गोभी जैसी फसलें उगाते हैं। इन फसलों के लिए इस समय नमी बहुत जरूरी होती है और बारिश ने जमीन को नमी बना के रख दी है, क्योंकि इतनी बारिश हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हुई है। कई जगह फसलें गिर गई, सब्जियों को नुकसान पहुंचा, खेतों में पानी भर गया और इससे किसानों की मेहनत पर भी असर पड़ा है। कई किसानों ने सरकार से राहत और मुआवजे की मांग की है, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। बारिश बढ़िया है, होनी चाहिए। गर्मी थी, ठंडा मौसम हो गया आज, और फसलों के लिए भी बढ़िया है। आज होनी चाहिए बारिश। बारिश हो रही है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, किसानों के लिए बढ़िया है। कई एरियो में ऐसा है कि ओले पड़े हैं,
नुकसान भी हुआ है, लेकिन खेती बाड़ी के लिए, फसलों के लिए बढ़िया है रुक रुक के बारिश होना। इस मौसम के असर को समझे तो पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बर्फबारी से सड़कें बंद हो रही हैं और पर्यटन आने से बच रहे हैं। किसानों के लिए यह मौसम मिश्रित असर लेकर आया है, कुछ को फायदा हुआ है तो कुछ को नुकसान। स्थानीय लोग बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से बाहर कम निकल पा रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है। जो बारिश हो रही है ना, जिसके रुक रुक के हो रही है, तो इसमें किसानों का कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी, ओलावृष्टि भी हो रही है साथ में, तो इससे नुकसान है। तो बारिश भी हुई रुक रुक के, ओलावृष्टि भी हुई, तो हवा वगैरह भी, इससे किसानों को नुकसान भी हो रहा है। तो इसे तो वरदान है, सेब के लिए, लहसुन के लिए, हर फसलों के, भाजी सब्जी के लिए वरदान है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर अप्रैल में ऐसा मौसम क्यों है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये हवाएं जब हिमालय की पर्वत की श्रृंखला से टकराती हैं तो बारिश और बर्फबारी होती है। इस साल ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा सक्रिय रहा है, जिसकी वजह से अप्रैल में भी जनवरी जैसी ठंड महसूस की जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें, किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने के उपाय अपनाएं। स्थानीय प्रशासन भी जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने के इंतजाम करे और टूरिज्म सेक्टर को चाहिए कि वो सैलानियों को अपडेट रखे ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। हिमाचल का मौसम जितना सुंदर है उसका असर भी उतना गहरा होता है। बर्फबारी और बारिश की वजह से जहां कुछ को राहत मिली है, वहीं कुछ को नुकसान भी झेलना पड़ा है। इसलिए जब भी मौसम बदले सिर्फ तस्वीरें ना देखें, बल्कि ये भी समझें कि इसका असर क्या हो रहा है खेतों पर, लोगों पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर। पता है हर साल विंटर्स में हमारा जो गुलाबा मड़ी का रोड है वो गुलाबा के ऊपर बंद हो जाता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, एंड देन इन द समर हम उसको खोलने की प्रक्रिया करते हैं। तो जिला कुल्लू में अब इसकी इंस्पेक्शन कर दी गई है जॉइंटली, और इसको आज की तारीख से खोल दिया गया है अप टू मणि का पॉइंट, और आगे खोलने का भी काम जोरों शोरों से चल रहा है। हम होप करते हैं कि क्योंकि वो भी वहाँ काफ़ी स्नो रहती है तो टूरिस्ट इसको अच्छे से इंजॉय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका शांतिप्रिय रूप से मज़ा ले सकेंगे और रिस्पॉन्सिबली लेंगे, वहाँ कचरा नहीं डालेंगे, ये हमारा उनसे भी आग्रह रहेगा। जी, एनजीटी के इसमें बड़े डिटेल्ड ऑर्डर्स हैं जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को लिमिट करते हैं। उनके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे लोग अप्लाई करते हैं और उसी के माध्यम से वो पासेस दिए जाते हैं। अभी क्योंकि रोड 2 and 4 क्लियर नहीं हुई है, अभी सिर्फ मूवमेंट मड़ी तक है, बट एज टाइम प्रोग्रेसेस तब भी अकॉर्डिंग टू द पास सिस्टम ही इसको दिया जाएगा। कोई और लोग हैं जो रेगुलर मूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं, रोहतांग टनल हमारा ओपन है फॉर 2-way ट्रैफिक विदाउट एनी पासेस, तो आप उस रूट से भी सिस्सू जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके इलाके में मौसम कैसा है और आप इस बदलाव को कैसे महसूस कर रहे हैं।